अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। दो अहम तरीन टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक तो आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया, उसके बाद अब धड़ाधड़ वफाकी वज़रा जो है वो ट्विटर पर आकर उसकी जस्टिफ़िकेशन दे रहे हैं और अवाम पाकिस्तान को बता रहे हैं कि जी वो क्यों ज़रूरी था, किस तरह से बढ़ाया गया, और शायद ये भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत कुछ रिलैक्सेशन देगी इसमें। इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, आने वाला जो हफ्ता है उस हवाले से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इस हवाले से हो सकता है। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर ऑलमोस्ट तमाम वफाकी वज़रा ने ये ट्वीट किए हैं कि जी ये उसको जस्टिफाइड किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को, और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि शायद मियाँ साहब जो है वो आने वाले दिनों के अंदर कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी कर सकते हैं। क्या आपका एनालिसिस है इसके ऊपर? यार, एक तो मियाँ साहब से ना दो चीज़ों का मिन्नत तरला करें मियाँ साहब को। हुँ, एक, ये जंग के डिज़ाइन बनाना छोड़ दें, अच्छा। और एक पेट्रोल की कीमतों पे नाराज़ होना छोड़ दें। और ये ना पाकिस्तान के लोगों को अहमक समझना नून लीग छोड़ दें। ये पाकिस्तान के लोगों को जाहिल समझना छोड़ दें। हाँ, एक इनकी पाकिस्तान के लोगों के बारे में असेसमेंट ठीक है। जहाँ पे इनकी असेसमेंट ठीक है, वहाँ पे इनको मानने की इनकी असेसमेंट ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमने 55 रुपए पेट्रोल और डीज़ल बढ़ाया, पाकिस्तान की तारीख में इतना नहीं बढ़ाया गया। हुँ, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है पेट्रोल और डीजल। वो कह रहे हैं बेरोजगारी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है। वो कह रहे हैं गुर्बत तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है। वो कह रहे हैं अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है। वो कहते हैं किसानों को हमने बर्बाद कर दिया, ताजरों को हमने बर्बाद कर दिया, तनख्वाहदार तबकों का कख नहीं छोड़ा, सफेद पोश लोगों की सफेद पोशी हमने खत्म कर दी है, मिडिल क्लास को हमने बर्बाद कर दिया है, हमने पाकिस्तान के लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है, हमने बिजली की कीमतें पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर ले गए, गैस की कीमतें पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर ले गए, हमने पाकिस्तानियों के लिए सांस लेना महाल कर दिया है। हुँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं निकले, फिर भी लोग नहीं निकलते। हाँ, ये उनकी बात को क्रेडिट दें, ये उनका कॉन्फिडेंस ठीक है, ये बात हुकूमत की ठीक है, इसको माने। हुँ, जो बात उनकी मानने वाली है वो माने। लेकिन ये वो कहें कि लोग अहमक हैं, लोग बेवकूफ हैं, लोग जाहिल हैं, ये बात नहीं है। नून लीग हर एक को अपने जैसा समझती है, शरीफ खानदान हर एक को अपने जैसा समझते हैं। अब आप देखें, जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ना वो ट्वीट्स जो है ना वो कर रहे हैं, हाँ, और नफरत बढ़ी है लोगों की, और लोगों के अंदर नफरत बढ़ी है, क्योंकि लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। हुँ, पहले उनको अजियत दी, तकलीफ दी, घाव लगाया, जख्म लगाया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनके ऊपर जुल्म किया, उनको जिबा किया, और ऊपर नमक भी आप छिड़क रहे हैं। को खुदा का खौफ करें यार। ये मुझे लगता है कि नून लीग कोशिश कर रही है कि हुँ, किसी तरह से जो है ना वो किसी तरह से जो है वो अपना अवाम को वो निकालने पर मजबूर कर दें। नून लीग कोशिश कर रही है। नून लीग जो है ना वो लोगों के जब्त का इम्तिहान ले रही है, हुँ, सब्र के पैमाने का इम्तिहान ले रही है। लोग नहीं निकल रहे अभी तक तो नहीं निकल रहे। लेकिन जिस तरफ चीजें जा रही हैं, जो आगे प्रडिक्शन आ रही हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ पर जानी है, और जो ये आवाम को गुस्सा दिला रहे हैं, तो लीडरलेस चीजें शुरू हो सकती हैं। कल से वैसे पीटीआई वाले भी एक्टिव हुए हैं। पीटीआई वाले कल से एक्टिव हुए हैं, और कल से जो है उन्होंने भी ये कहा है कि अब वो अवामी इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, अवामी हाँ, इश्यूज़ पे सामने आएंगे। क्योंकि मैं बड़ी तफसील से ये बात बता चुका हूँ कि 3 मीटिंग्स हुई हैं, एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, 2 मीटिंग्स हुई हैं, और पीटीआई उसमें की? पीटीआई की, अच्छा, और उसमें ये तय हुआ है कि जिसकी जो कैपेसिटी है वो उसके मुताबिक अपना हिस्सा डाले। हुँ, अगर किसी की कैपेसिटी है कि वो 10 दुकानों पे जा सकता है, वो 10 दुकानों पे जाए। अच्छा, किसी की कैपेसिटी है कि वो 4 देहातों में जा सकता है, 5 गाँव विज़िट कर सकता है, वो वहाँ पे जाए। किसी की कैपेसिटी है कि वो जाके ताज़ा तंज़ीमों से मिल सकता है, वो उनको मिले। किसी की कैपेसिटी है कि वो और कुछ नहीं कर सकता, जस्ट ट्वीट्स कर सकता है, वो ट्वीट्स करे। हुँ, कोई वीडियो पैगाम जारी कर सकता है, वो करे। कोई हुकूमत के किसी स्कैंडल के ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जा सकता है, वहाँ जाए। कोई अदालत जा सक तय ये हुआ है कि इनको हर तरफ से घेरें, हुँ, हर तरफ से इन पे हमले करें, हर तरफ से इनके ऊपर अटैक करें। ये हुआ है फैसला। अच्छा, और जिसका जो किरदार है वो किरदार अदा करें। जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसकी जो सलाहियत है, वो उसके मुताबिक करें। हुँ, ये हुआ है फैसला, अच्छा, ये तय हुआ है। और इसीलिए अब आपको चीज़ें, और ज़ाहिर है इसके ऊपर बहुत तहरीक इंसाफ के अंदर डिस्कशन हुई। जो पॉलिटिकल कमेटी है, कुछ और जो उनके आपस में मीटिंग्स हुई हैं कि हमारा सोशल मीडिया बहुत हमारे अगेंस्ट हो गया है, तो उसको कहा गया कि इसको पॉजिटिव लें। हुँ, आपस में यही उन्होंने तय किया कि इसको पॉजिटिव लें। ज़ाहिर है वो लोग जज्बाती हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ है। अगर आज तहरीक इंसाफ मौजूद है तो इसी सोशल मीडिया की वजह से है। बिल्कुल ऐसा है। आज अगर जो लोग जीते हुए हैं तो वो इन्हीं की वजह से जीते हुए हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन सोशल मीडिया ने लड़ा, इन्होंने निशानात याद करवाए, सारी चीज़ें। तो अब तय ये हुआ है कि सोशल मीडिया के साथ
कोई लड़ाई उन्होंने कहा कि नहीं करनी, उन्होंने कहा उनको नहीं गालम गलोच करनी, रिस्पॉन्ड ना करें। अभी जाहिर है आप को लोग जितना एक लोग अगेंस्ट हो गए तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो और ज़्यादा आपके होंगे। आप नेकनियती के साथ सब कुछ करते रहें और अल्लाह पे नतीजा छोड़ दें। और उसके लिए यही है कि आप अगले हफ्ते जो अदालतों में केसेस हैं उसमें ज़्यादा आप शिरकत भरपूर करें और साथ ही अवामी इशूज़ को हाईलाइट करें, हुकूमत को दीवार से लगा दें, हुकूमत को बयानिए के मैदान में तो बिल्कुल आप लिटा दें और इनको हर तरफ से इनके ऊपर वार करें। यहाँ कहा गया कि अगर कोई कहते हैं कि जैसे एक लड़ाई होती है ना, वहाँ मिसाल दी गई है कि अगर कोई सबसे कमज़ोर उस जंग में कोई सिपाही है या कोई मौजूद है उसमें उस साफ में, वो और कुछ नहीं कर सकता, वो चंद कंकरियां उठा के परली साइड पे फेंक दे। जिसकी जो उन्होंने कहा कैपेसिटी है वो करे, एक दूसरे को गद्दार कहना छोड़े, सोशल मीडिया से लड़ाई छोड़े, एक दोबारा एक नई ताकत के साथ सामने आए। एक तो उन्होंने कहा है कि डेली 2 मीटिंग्स होंगी, अच्छा, एक 2:30 बजे हुआ करेगी, वो नैरेटिव के ऊपर होगी कि नैरेटिव क्या होना चाहिए। एक रात को होगी जो मज़ामत के हवाले से होगी कि मज़ामत के हवाले से जो फैसले उस पर क्या हुआ है, और ये कहा गया कि जो मज़ामत के हवाले से चीज़ें उनको पब्लिक ना किया जाए, क्योंकि जब आप पब्लिक करते हैं तो सिस्टम और एग्रेसिव हो जाता है। आप पब्लिक करते हैं तो जो लोग उस मीटिंग में शरीक होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो उसमें कहा गया है कि आप उसको ज़्यादा आप उसको हाईलाइट ना करें। और फिर ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारी परसेप्शन उन्होंने कहा इतनी गलत हो गई है, नेगेटिव हो गई है कि आप किसी मीटिंग का जारी भी करेंगे तो लोग आगे से आपको कहेंगे कि ये तो आप मीटिंग ही खेल रहे हैं। तो आप तैयारी करें, क्योंकि ईद से पहले तो हमने कुछ करना नहीं है, ईद के बाद ही करना है। शायद एक इवेंट का वो प्लान कर रहे हैं कि ईद से पहले कर लें। लेकिन एक चीज़ है कि इमरान खान साहब की ईद से पहले जेल से हॉस्पिटल मुंतकली की एक भरपूर कोशिश की जाएगी, और अगर नहीं होता तो फिर तो एक बड़ी एक्टिविटी होगी ईद के बाद, क्योंकि उसमें यही चीज़ अब इन्होंने प्लान किया कि जब आप इंटरनली अपने आप को उसमें उन्होंने यही कहा है ना कि इस्टेब्लिशमेंट को सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये है कि हम आपस में लड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, वो एक हमें जो है ना डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं। तो जब आप उन्होंने कहा कि इकट्ठे हो जाएंगे, सोशल मीडिया को दोबारा आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे और आप एक चीज़ करेंगे तो उसका आपको फायदा होगा। उन्होंने ये कहा कि जब आप इंटरनल अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करना शुरू करेंगे और रोज़ाना आप मज़ामत के हवाले से, एजुटेशन के हवाले से, सड़कों पे आने के हवाले से मीटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ये तो नज़र आ रहा होगा ना कि कुछ चल रहा है। कहीं ना कहीं से खबरें इधर उधर से कुछ थोड़ी सी तो उनके पास जाएंगी, सारी तो नहीं जा सकती जब आपके एक बड़े क्लोज आप सर्कल में उसको डिस्कस कर रहे होंगे और इमरान खान के जानिसारों के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि जब उन तक ये खबरें भी पहुंचेंगी, कुछ ये तैयारियां कर रहे हैं, फिर इंटरनेशनल हालात ऐसे बन गए हैं, इंटरनल हालात ऐसे बन गए हैं कि हुकूमत के जो तनख्वाहदार मुलाजिम सहाफ़ी थे वो भी इनको गालियां दे रहे हैं, जो इनके तनख्वाहदार मुलाजिम सहाफ़ी थे वो भी इनको गालियां दे रहे हैं, और लोग बिल्कुल अब तंग आमद बजंग आमद पे पहुंच गए हैं, लोग इनके गिरबानों तक पहुंचने वाले हैं। तो कहा गया है कि एक ऐसे मौके के ऊपर जब ये इंटरनली फंसे हुए हैं, बॉर्डर्स पे फंसे हुए हैं, रीजन में फंसे हुए हैं, इंटरनेशनली फंसे हुए हैं, हर जगह ये फंसे हुए हैं, तो आप पॉलिटिकल चीज़ों को भी हाईलाइट करें। और उन्होंने कहा कि आप जो करप्शन स्कैंडल्स हैं उनको भी हाईलाइट करें, अवामी इशू को भी हाईलाइट करें, अवाम को भी तैयार करें, और एक ऐसा माहौल बनाएं कि अगर अब हम निकलते हैं तो हमें बड़े तादाद में अवाम जो है वो ज्वाइन करें। और उसमें मैंने आपको बता दिया है कि एक अटैम्प्ट ईद से पहले होगी, अच्छा, और अगर ईद से पहले वाली अटैम्प्ट कामयाब नहीं होती तो फिर बहुत खतरनाक अटैम्प्ट जो है वो होगी ईद के बाद होगी। और अभी फोकस अदालत के ऊपर, अदालत वाला भी आपने इंट्रो में कहा था, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल ये है कि ये जो फैसले हुए हैं, बाख्तियार लोगों ने ये फैसले किए हैं? हमेशा ये तहरीक इंसाफ के अंदर एक कंफ्यूजन रही है कि फैसला किसने किया है? बाख्तियार लोगों ने किए हैं, और उसमें यही कहा गया कि और कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की बहनों को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, लिया जा रहा है, और इसीलिए आपने देखा कि खान साहब की बहनों का आपको उस तरह से डैमेजिंग बयान पार्टी के हवाले से नहीं आया, और उन्होंने कहा था कि हम लाएमल देंगे, उन्होंने लाएमल भी नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि आप ज़ाहिर है पार्टी को थोड़ा सा होश आ गया, इंटरनली भी करना है, तो उनको भी, बहनों को भी नजर आ रहा होगा। अब वो इस सारे से कितने मुतमईन है कितनी नहीं है, अभी उनका ना हक में इसके बयान आया है ना अगेंस्ट बयान आया है, कि वो जो इंटरनल चीजें चल रही हैं, जो ये प्लान कर रहे हैं उससे मुतमईन है, ये भी बयान नहीं आया, मुतमईन नहीं है, ये भी बयान नहीं आया। तो शायद काफी दिनों से कोई ऐसा ट्वीट या कोई ऐसा बयान, चाहे वो इमरान खान साहब की बहनें हो या तहरीक इंसाफ हो, कोई कहीं पर अंदरूनी तनकीद जो है उससे मुतल्लिक हमने कोई बयान नहीं देखा ना। उसकी वजह शायद यही है। हम तो एक गुमान ही कर सकते हैं, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि उनको भी नज़र आ रहा है कि अब ये थोड़े से सीरियस हो रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, और संजीदा जो है वो अटेम्प्ट होगी। और अगला जो हफ्ता है उसमें क्योंकि इमरान खान साहब का अलकादरी केस भी लगा हुआ है, तोशाखाना 1 भी लगा हुआ है, और देखते हैं कि उनकी जो बहन की दरख्वास्त है हॉस्पिटल मुंतकिल वाली, वो लगती है नहीं लगती, और तोशाखाना 2 तो अभी नहीं लगाना, क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं
2 केसेस में, अलकादिर में तो शायद नंबर 2 में। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, अगर पीटीआई का कोई भी रहनुमा ये कह रहा है कि ईद से पहले रिहाई हो जाएगी, तो इससे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ईद से पहले उनकी हॉस्पिटल मुंतकिली हो सकती है, जो इमरान खान की फैमिली का तकाजा है कि उनको हॉस्पिटल लाया जाए, उनके सारे टेस्ट हों, ये हो सकता है, इसके इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा। अगर ये तगड़ी एक अटेम्प्ट कर लेते हैं ईद से पहले तो ठीक है, ठीक है। लेकिन रिहाई शाही वाला चक्कर नहीं है। अच्छा। इस मौके पे वो क्यों इमरान खान को रिहा करवाएंगे, जब अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग चल रही है, अमेरिका के साथ हमारे मामला जो चल रहे हैं, ईरान के वाले जो चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान एंटी अमेरिका हैं, इमरान खान एंटी वॉर हैं, इमरान खान कहते हैं कि जंग मसले का हल नहीं है, ये जो हम इधर जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। तो इन सारी चीज़ों पे इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, तो ये कभी इमरान खान को इस मौके पे बाहर नहीं आने देंगे। दो दरख्वास्तें सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं। एक इम्पोर्टेंट है इनकी जो इमरान खान की बहन की हॉस्पिटल मुंतकली वाली, और एक जो तोशाखाना 1 में लतीफ़ खोसा साहब ने दी हुई है वो। तो इसके अलावा रिहाई शाही वाला कोई चक्कर नहीं है। देखिए, रिहाई कब होगी? रिहाई होगी जब 5-7 लाख लोग पूरे पाकिस्तान में पीटीआई ने निकाले हुए होंगे, बाकी पूरा पाकिस्तान बंद होगा, और टाइम गुजरने के साथ साथ लोगों की तादाद बढ़ रही होगी, सस्टेन कर रहे होंगे वो। उस वक्त भी ये नहीं है कि लोग जाएंगे और रियाला के दरवाजे तोड़ के और खान को निकाल लेंगे, नहीं। उस वक्त कांपें टांग जाएंगी, उस वक्त ये पीटीआई के साथ बिल्ड होगा, टेबल पे बैठेंगे और कहेंगे जी हम रिहा कर रहे हैं। जब तक पीटीआई 5-7 लाख लोग पूरे पाकिस्तान में नहीं निकालती मिनिमम, ये निज़ाम ताकतवर नहीं है, मुज़ाहमत कमज़ोर है। 5-7 लाख लोग जिस दिन वो निकाल लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान कैटेगोरिकल ये पैगाम भेज चुके हैं कि आपने इस्लामाबाद का रुख नहीं करना, गोली चलेगी, जाने जाएंगी। तो अब प्लान वही है जो इमरान खान ने पहले कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट पूरे मुल्क के अंदर, और उसमें फिर यही है कि जिस दिन ये 5-7 लाख लोग निकाल लेंगे। तो वैसे इसको हम जनरल देखें ना, तो हमें तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की रिहाई से हटकर जब हम अवाम के निकलने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में बात उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अवाम तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को पस पर्दा रखकर खुद निकले कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा हुआ, हुकूमत ने उस पर जो लेवी है, जो टैक्स है, वो कम नहीं किया, अवाम के ऊपर 55 रुपए बोझ डाल दिया। तो अब उस लेवल पर चीजें पहुंच चुकी हैं कि अवाम खुद निकल आए। देखिए, इस पे मैं नून लीग के साथ हूँ। नून लीग कहती है कि 500 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल कर दें तो लोग नहीं निकलेंगे। पता नहीं हमारे कोई इस खित्ते के, हमारे खास तौर पे ये कोई पंजाब में और सिंध में डीएनए में खौफ है कि वोट देने के लिए तो निकलना है, मज़ामत के लिए नहीं निकलना। केपी वाले फिर भी निकल आते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं, सईफ़ा खटक जो है ना वो पठानों की फ़ैन, ठीक है। तो ये बात पंजाब वालों ने 500 लीटर भी हो जाए तो ये वही करेंगे हम पंजाब वाले कि जूते मारने वाले बंदे बढ़ा दें, बस जूते आप मारते रहें, हम जूते खाने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये मौजूदा सूरत हाल है, अगला हफ्ता इम्पोर्टेंट है, देखते हैं उसमें क्या नई डेवलपमेंट्स होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।